श्री राम, जय जय राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। तो वही चक्कर नहीं था, रात से ऐसे ही खड़ा हूँ। 9 बजे हुए हैं, बारिश का माहौल हो रहा है, चक्कर की समस्या पड़ रही थी भाई। जल्दी भी भर गया था कल और सही बढ़िया तरीके से काम भी हो गया था। पता नहीं बस एक चक्कर मिस हो गया भाई अब की बार में। चलो देखते हैं जी, खाना खाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। सारा दिन शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय वाह। अब लाइट नहीं है, जनरेटर चला हुआ है, सुबह 8 बजे से लाइट नहीं है। सेव भाजी रोटी से बारिश करके राम जी में खाना खा के आया। अब जनरेटर बंद कराया, अब ले भी गए जनरेटर को बंद करके। अरे देखो बारिश बुरिश सही तरीके से करके और लाइट भी आ गई है। बारिश हो गई है फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही। राम जी थोड़ी थोड़ी बारिश करते हैं और राजस्थान में बिल्कुल उफान पे है, सब कुछ डुबो रखा है राजस्थान में। और भाई काफ़ी सारे स्टेटों में है, इतनी ज़्यादा बारिश कर रखी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हरियाणा में, दिल्ली में भी सबसे अब की बार तो दिल्ली में भी कम बारिश है, लेकिन रोज़ किसी न किसी टाइम दूसरे दिन पहले दिन हो जाती है, 1-2 दिन में। यहाँ पे भी कल भी हुई थी, आज भी हुई है, रोज़ हो रही है बारिश तो, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखो ये भी खड़े हैं, देखो कई दिन से डंपर भी काम नहीं है ना बारिश के कारण इनका। हेलो जी, फिर बारिश आई है तेज। श्री रामचंद्र जी महाराज, जय हो आपके। कर दो जी, कर दो, गर्मी कम हो जाएगी। अब तो जुट गए हैं राम जी। 5:20 हो रही हैं, धूप देख लो कैसे निकल रही है। भाई भोले की हरिद्वार की तैयारी है। अभी साबुन ख़त्म हो रही थी, एक ड्रेस भी धो लेते हैं और नहा लेता हूँ पहले, फिर मिलते हैं आपसे। ले जो ऊपर आए छत पे खड़ा है जोटा, व्यू है जी प्लॉट का। काम की वजह से सब परेशान है। सूर्य देवता जी महाराज, नमो नमो। अरे देखो कोई बारिश नहीं है, हल्की होती है रुक जाती है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी वाला। पूरी बारिश हो जाएगा नहीं, पूरा जो खुला दिख रहा है ना घास वाला पूरा भर जाएगा पानी, बारिश जब तेज होगी तो। इंडियन ऑयल कावड़ी पूरी जोर शोर से पहुंच रहे हैं, मतलब दरबार हरिद्वार। तो जी छत पे बैठा हूँ, सूर्य देवता जी महाराज चले गए, शाम का टाइम हो गया, 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। तो वही जब भी हम काम करने या तो हम बाहर जाते हैं, अपनी स्टेट अपना गांव छोड़ के दूर जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। हमेशा बंदे को घर में से 2 बंदे भी चले जाते हैं, 1 बंदा भी चला जाता है, चलो भाई ठीक है। अक्सर पोल्यूशन जैसे पब्लिक एरिया में ही काम चलते हैं, पोल्यूशन कह रहा था मैं, पब्लिक एरिया, ट्रांसपोर्ट एरिया और भीड़ भाड़ वाला एरिया जो होता है, अक्सर काम वहीं पे चलते हैं। 2 पैसे वहीं से अच्छे कमाए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ से पैसे अच्छे कमाने हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया होगा, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो ये बड़े बड़े शहर हैं जिनमें पैसा अच्छा बनता है। आप जैसे एक तो मजदूरी होती है, उसको छोड़ के मजदूरी वाले लेवल से ऊपर जाके थोड़े से पैसे कमाना, तो उसे बोलते हैं कि भाई बाहर जाके पैसे कमाना और बिजनेस करना। आप बाहर घर को छोड़ रहे हो तो आपको भाई जाहिर सी बात है कि भाई बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं उनको मजदूरी ही करनी पड़ती है। लेकिन जैसे मेरे जैसा मिडिल क्लास फैमिली होता है, उसको दिहाड़ी मजदूरी नहीं करनी पड़ती, वो अपना खुद का बिज़नेस सेटअप करता है। जैसे हमने हमारा कर रखा है, और भी बहुत सारे मेरे भाई हैं जो मेरे जैसा ही काम कर रहे हैं, मेरे से बढ़िया कर रहे हैं।
टैलेंट की बात होती है। टैलेंट इस चीज़ में मैटर करता है कि भाई आपने क्या कमाया। आप 10 साल से लाइन में हो, 15 साल से लाइन में हो, 8 साल से लाइन में हो। कोई ना कोई बंदा तो ऐसा होता है कि 2 साल में ही कामयाबी आ जाती है, कोई बंदा 10 साल में कर लेता है और कोई बंदा 3 साल में कर लेता है। तो जो भी पब्लिक एरिया होते हैं, जैसे पब्लिक एरिया के अंदर ही पैसा बनता है बढ़िया अच्छा, लेकिन वो आपके अंदर टैलेंट की बात है। आप कितना पैसा कमा रहे हो या फिर किस हिसाब से आप अपना जो बिज़नेस सेटअप कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती है भाई। देखो भाई, कामयाबी मिलना कोई एक छोटी सी बात नहीं है, कामयाबी मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। लेकिन वही बात मैं बता रहा हूँ कि कोई बंदा जल्दी से कामयाब हो जाता है, कोई बंदा 10 साल, 15 साल, 20 साल, पूरी उम्र भी किसी न किसी बंदे की निकल जाती है पैसा अच्छा कमाने के लिए। लेकिन जितना भी आप दिमाग से, टैलेंट से काम ले रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट करनी बढ़िया तरीके से आती है। जब तभी आप दिल्ली जैसे पैसा कमाने के लिए लोग आते हैं। तो आप दिल्ली में रह रहे हो, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, पब्लिक में रहकर सारे काम करने होते हैं। आपको ड्राइव करके भी पब्लिक के बीच में से ही जाना पड़ेगा, भीड़ भाड़ से जाना पड़ेगा। वहाँ पे फिर धक्का मुक्की होती है, गाली गलौज भी हो जाते हैं, लोग लड़ते हैं, मरते हैं। तो सारे काम वो पब्लिक एरिया में ही होंगे। अगर जब तक आप डरते रहेंगे, घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं कि भाई बाहर तो भीड़ है, हम जाएंगे नहीं, तो उसके हिसाब से ही मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाएंगे, लोगों से लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, लोगों से बात नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाबी की जो सीढ़ी है वो पा नहीं सकते, आप शुरू भी नहीं कर पाओगे। घर से बाहर निकलना पड़ेगा तो पैसे अच्छे कमाने के लिए। अच्छा पैसा कभी भी कमाना है तो बिज़नेस करना पड़ेगा। नौकरी करनी है तो आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। नौकरी में आप एक लिमिट का टाइम होगा, आपके पास में लिमिट का ही पैसा होगा, और लिमिट के पैसे से कभी भी बढ़िया जो सिस्टम है, आप जो बड़े बड़े सपने होते हैं सबके, वो कभी भी साकार नहीं होंगे। नौकरी की बदौलत बता रहा हूँ। अगर हाँ, नौकरी आप करते हुए भी आपका पार्ट टाइम कोई आप छोटा मोटा बढ़िया तरीके से बिज़नेस कर रहे हो, तो भाई उसमें कामयाबी होती है। क्योंकि नौकरी वाले को जल्दी से लोन मिल जाता है, कोई भी हो गया, किसी भी तरीके की सरकारी नौकरी होगी, गवर्नमेंट जॉब जो होती है, उसमें फिर आप अपने अपने हिसाब से लोन लेते हैं लोग, फिर उसके हिसाब से आप अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी एक कामयाबी का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। जैसे डॉक्टर होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले होते हैं, लेकिन उनका एक अदर क्लिनिक होता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल बोलते हैं, वो होता है। तब वो उनसे, या तो उनका एक टाइम लिमिट होती है। जैसे नौकरी 8 घंटे की उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में कर दी, गवर्नमेंट जॉब करने के बाद में फिर वो 8-10 घंटे, 2-4 घंटे अपने क्लिनिक को देते हैं, अपने क्लिनिक को कामयाब कर लेते हैं, वो हो गया अदरवाइज बिजनेस जो आपका पार्ट टाइम जॉब। फिर सरकारी जो जॉब होती है वो धीरे धीरे वो पार्ट टाइम जॉब में बदल जाती है। फिर वो पार्ट टाइम करने के बाद में जब उनका जो रिटायर हो जाते हैं, या फिर उसको जब उनका, या फिर क्लिनिक बढ़िया चल गया, हॉस्पिटल बढ़िया चल गया, तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब अपनी छोड़ देते हैं। तो उसके हिसाब से ही भाई पब्लिक एरिया में जाना पड़ेगा। अगर आपके अच्छे ड्रीम हैं, आप सोच रहे हो कि भाई घर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आप किसी भी फील्ड में लगा लो, किसी भी बिज़नेस में लगा लो, घर आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको बढ़िया तरीके से अपना जो दिमाग है मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बिज़नेस में इन्वेस्ट करनी आनी चाहिए। धीरे धीरे घुसते जाओगे बिज़नेस के अंदर, आपको पता लगता जाएगा, लोगों के बीच में रहोगे। जब तक आप लोगों के बीच में नहीं घुसोगे तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। घर पे बैठे रहो या फिर बाहर भी आगे, तब भी आप कहीं पे अगर किराए पे रह रहे हो या फिर बिज़नेस वाली जगह पे रह रहे हो, जब भी आप लोगों से नहीं मिलोगे, लोगों से नहीं भिड़ोगे, बहस नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई। सुबह आप लोग देखते हो ट्रैक्टर कहाँ से निकल के आता है, भीड़ से निकल के आता है। बहुत सारी कम वीडियो बना पाते हैं, भीड़ में खतरा रहता है हर चीज़ का, लेकिन उस खतरे के रहते हुए भी जो क्लिप है वो लेनी पड़ती है भाई। साइकिल वाला होगा वो आगे से निकलने की कोशिश करेगा, बाइक वाला होगा वो तो घुसने की कोशिश पक्का करेगा, ऑटो वाला भी
घुसने की कोशिश करेगा, अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे से, लेकिन वो भी निकालने की कोशिश करेगा। तो बिज़नेस का यही तरीका है। ट्रैक्टर का सिर्फ एक मुंह घुसना चाहिए। हमारे जो कहावत है कि भाई ऑटो का एक मुंह घुसना चाहिए, पीछे वाला हिस्सा अपने आप निकल जाएगा। भीड़ हो, कितनी भी भीड़ हो, एक बार घुसना चाहिए मुंह, फिर अपने आप ऑटो निकल जाएगा। बिज़नेस का भी यही तरीका है। एक बार आपका मुंह बिज़नेस की तरफ होना चाहिए, आप एक बार घुसने चाहिए। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का मुंह एक बार घुसा, भीड़ वाले कम स्पेस हो, फिर भी बस सिर्फ एक बम्पर और मुंह जो दोनों टायर अगले वाले घुसने चाहिए एक बार, पीछे वाले हिस्से को अपने आप साइड मिल जाती है। देखो एक्सीडेंट होना वो कहीं पर भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। हादसे बहुत हो जाते हैं लोगों के साथ में भी, हमारे साथ में भी, किसी के साथ भी हो सकता है। हादसे की कोई भी कंडीशन नहीं है कि भाई आप ये काम कर लिया आपसे ये एक्सीडेंट नहीं होगा। सबके साथ ये जो लीगल प्रोसेस है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। उसके बावजूद भी बता रहा हूँ, जब तक आप अपना मुंह बिज़नेस की तरफ नहीं करोगे, नहीं घुसाओगे, घुसने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपका कोई समाधान नहीं होगा। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, 10 सीढ़ी, 20 सीढ़ी, आपको सक्सेस परमानेंट ज़रूर मिलेगी। अब दिल्ली वाले एरियो में, चंडीगढ़ वाले एरियो में, मुंबई, बड़े बड़े शहरों के अंदर जो पब्लिक होती है वो हमेशा पैसे कमाने के लिए ही जाती है बड़े बड़े शहरों में। देखो भाई, जो गरीब लोग हैं वो बता चुका हूँ कि वो तो बेचारे मजदूरी ही कर सकते हैं, जिनके पास में टैलेंट कम होता है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, आपने दिल्ली में देखा है। फिर लेकिन जो बड़े शहर होते हैं, इनकी मजदूरी भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा करवा देती है, लेकिन आपके खर्च के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज़ें। जो अपने संतोष लेवल वाला है वो मेरे जितने पैसे कमाता है जितने मैं कमाता हूँ, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। लेकिन एक टैलेंट आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। जैसे मैं इतने बड़े साधन के साथ में कमा रहा हूँ, संतोष अपने हाथों से इतने पैसे कमा रहा है। देख लो, मैंने 10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं, उसने कुछ नहीं कर रखा। उसने सिर्फ एक रिस्क होता है, 2 घंटे में ये काम निपटा दिया, 2 घंटे में ये, 2 घंटे में वो, 4 घंटे में वो। तो ऐसे ऐसे करके 2-3 जगह होती हैं उनके पास में, 2-3 साइड होती हैं। जैसे ईंट चढ़ाने वाले हो गए, वो भी 4 से 5 हज़ार रुपये कमाते हैं, 5 से 6 बंदे, तो 1,000 रुपये पर बंदा हो गया। 1,000 हो गया, 2,000 हो गए, 3,000 तक भी बंदा अपने टैलेंट के हाथ पैर से भी कमा सकता है। जो बड़े शहरों की मजदूरी होती है वो मजदूरी नहीं होती है। ये मैं पता नहीं पहले सही बताइए, मैंने पहले पता नहीं गलत बताई है। तो ये मैं चीज़ आप लोगों के साथ में पहले मैंने और तरीके से बताई, अब मैंने और तरीके से बताई है। मजदूरी भी बड़े शहरों की मजदूरी नहीं होती है, ठीक है जी। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि भाई बंदा निकलना चाहिए टैलेंट के साथ में। 1,000 रुपये से कम आप बड़े शहरों में नहीं कमा सकते। 1,000 रुपये से आप ऊपर ही कमाओगे। कुछ ना कुछ, कमरा भी हो गया, उसमें खर्चा भी हो गया, रोटी पानी का भी खर्चा हो गया। अगर आपने फैमिली साथ में ले रखी है तो उनका भी खर्च होगा, रोटी पानी, सब्जी सब कुछ। लेकिन उन सारे खर्चों को मात दे के आदमी बहुत सारे पैसे कमा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी है आपको तंग करेंगी, जैसे, लेकिन लड़ना पड़ेगा भाई। बस सॉल्यूशन मैं यही बता रहा हूँ कि भाई लड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ रास्ता ढूंढना है, आपको भीड़ भाड़ से निकलने की कोशिश करनी है कि भाई मुझे रास्ता दो, मुझे टाइम पर अपने काम पर जाना है, टाइम पे अपने बिजनेस को संभालना है, टाइम से हमारे को जो है ड्यूटी पर पहुंचना है। बस जब तक आपकी ये नीति नहीं होगी, बिज़नेस आपका कभी भी कामयाब नहीं होगा। लेकिन मेरी तरह तो भाई मैं तो अड़कसी आदमी हूँ, अब तो निकलने की कोशिश कम करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं थोड़ा सा अपग्रेड हो रहा हूँ अपने आप में। भगवान सुख रखे, बस बजरंगबली जी महाराज हाथ पकड़े हुए हैं, तो निकल जाएंगे भाई। हर दौर से निकलेंगे, निकलने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन लगातार हाथ पैर मारते रहोगे तब जाके आपको कामयाबी जो है मिलेगी। अब खरखोदा में मारुति जो कंपनी है, हमारी देश की सबसे डेवलपमेंट कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है मारुति। तो मारुति आई हुई है, वहाँ पर जो बिजनेस इनका सेटअप है, जहाँ पे ये कंपनी लगेगी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मजदूरी करने का, पैसे कमाने का मौका मिलेगा। तो और रेल भी आएगी भाई, ट्रेन जो है, ट्रेन खरखोदा में आएगी। मारुति कंपनी आ चुकी है, और भाई बहुत से आने वाले 2-4 सालों में खरखोदा का नक्शा ही बदल जाएगा। काफ़ी सारा डेवलपमेंट जो चला हुआ है, उसी तरीके पे, उसी आधार पे बता रहा हूँ
कि बहुत सारे पैसे कमाने का लोगों को मौका मिलेगा। जिस हिसाब से हमारे देश का जो भारत का डेवलपमेंट है वो चल रहा है, रोडें बहुत सारी निकल गई, हर रोड को बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट कर दिया। दिल्ली, जम्मू हमारे गांव से निकला हुआ है जो बार बार मैं दिखाता हूँ। तो ये बहुत सारे शहरों को ऐसे जोड़ता है। ये सीधा ऐसा रोड नहीं है कि भाई ये छोटा मोटा रोड है, ये बहुत बड़ा रोड है। ये जम्मू कश्मीर को सीधा कन्याकुमारी से जोड़ देता है भाई। और भी बहुत सारे जो रोड हैं वो कन्याकुमारी तक जाते हैं, जो लास्ट हमारा हिस्सा है देश का। और जो चोटी है हमारे देश की, पहाड़ों वाला एरिया जम्मू कश्मीर, वहाँ से लेके कन्याकुमारी हमारे देश के एंड कोने तक जोड़ता है। सारे रोड जो हैं ऐसे बना दिए हैं भारत ने, हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट ने, जो भाई मखमल रोड हो गया, जिससे हमारे साधन परफेक्टली बढ़िया तरीके से चलेंगे। सरकार को हम टैक्स पे कर रहे हैं ना, तो उस चीज़ में कोई दुख नहीं है भाई। लेकिन जो टैक्स हम पे कर रहे हैं वो हमारे को मिल रहा है। हमारे रोड बढ़िया हो जाएंगे तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट एरिया है, हमारी जो स्पीडिंग है वो नॉर्मल हो जाएगी, एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। और जो हमारा ट्रांसपोर्ट एरिया हमारे को जहाँ जल्दी पहुँचना है, आराम से पहुँचना है, वो हमारा जो आसान तरीका हो गया। बिज़नेस करने के लिए आप कहीं से कहीं जा सकते हो भारत में, और कहीं जाने के लिए भी आपको आपके साधन सेफ़ होंगे, आपके टायर नहीं फटेंगे, आपका साधन टूटेगा नहीं। आपने नया साधन, आज की जो हमारे रोड नहीं बने हुए थे, आपका साधन 5 साल में नुकसान हो रहा था, 5 साल में कबाड़े जैसा साधन हो जाता था। अब आपका वही साधन 10 साल से 15 साल तक चलेगा। आज आपने एक साधन ले लिया, रोड की वजह से आपने 1 साल से 15 साल तक साधन चला लो, आपका साधन ऐसे का ऐसा ही रहेगा। क्योंकि हमारे को जो रोड टैक्स हम पे कर रहे हैं या किसी भी तरीके से हम दिल्ली जैसे हम किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को हमारा जो टैक्स पे कर रहे हैं वो हमारे को ही मिल रहा है। हर चीज़ की सुविधा हमारे को दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे साथ में कोई धोखा हो रहा है। जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट का तरीका गवर्नमेंट का, तो वो हमारे साथ हमारे तरीके को ही, हमारे जो बिज़नेस है उन्हीं को बढ़ावा दे रहा है। जब तक हम बिज़नेस नहीं करेंगे, हम बढ़ेंगे नहीं, तो हमारा देश भी नहीं बढ़ेगा भाई। तो ये सब सिस्टम हमारे लिए ही है। हम टैक्स पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि, तो ठीक है जी, ये सब सिस्टम हमारे लिए ही है। जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं वो सब कुछ हमारे को मिल रहा है, उसका जो क्रेडिट होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में धोखा किसी भी तरीके से हो रहा हो। हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा 99%, 100 में से 99% हमारे को उसका क्रेडिट प्राप्त हो रहा है भाई, मेरे सोचने के हिसाब से। अब लोगों के हिसाब से, जो पढ़े लिखे लोग हैं भाई पता नहीं क्या से क्या बोलते हैं, मेरे को इस बात की नॉलेज नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हमारा भारत ग्रो कर रहा है उस हिसाब से कोई भी देश इतना जल्दी मैंने भाई ग्रो करते हुए नहीं देखा। अब तो हमारे देश को, हमारी गवर्नमेंट को हर देश सल्यूट कर रहा है कि भाई भारत में जो चीज़ें हो रही है अब, वो आज से 15 साल पहले तक होनी चाहिए थी। लोगों को बिज़नेस की नीति आनी चाहिए थी, लोगों को बिज़नेस करने का तरीका होना चाहिए था। GST 2014, 15, 16 से लागू हो गई है। ये सरकार को बहुत साल पहले पैसे जाने चाहिए थे, पे होने चाहिए थे। चलो भाई, अब देर आए दुरुस्त आई। जो भी सिस्टम हो गया अब से हो गया, वो भी बहुत बढ़िया सिस्टम है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है जी। खाना खा के सोएंगे बस। थाली नींद बहुत आती है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे आती है नींद, ज़्यादा टाइम नींद नहीं आती है। अब सोएंगे खाना खा के। नहा मैं लिया हूँ, एक ड्रेस धोनी थी फिर मैं धोई नहीं, वो ऐसी पड़ी रहेगी। वहाँ चलो फिर धोएंगे, अभी पड़ी है एक ड्रेस और पड़ी है। तो चलते हैं जी, खाना खाएंगे। 8:30 बजे खाना खाऊंगा, 10 बजे तक सो जाऊंगा। 1.5 घंटे में बात करके घर पे वीडियो एडिट करके 10 बजे तक आज सोएंगे। लेकिन 10 बजे से पहले सो जाएं तो फिर नींद नहीं आती है भाई। अगर यहाँ पे आज दिन में सो लिया ना तो इसी वजह से 1 घंटा 2 घंटे दिन में सो लिया। तो चलिए जी, इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी एक वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंग बली जी महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। हम चलेंगे नीचे, देखो लाइटें जग चुकी हैं, अभी तो उजाला है बहुत सारा।